साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से संदेशखाली मामले की पीड़ितों में शामिल रेखा पात्रा को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से रेखा पात्रा की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद क्षेत्र में कुछ स्थानों पर उनके खिलाफ पोस्टर दिखाई दिए हैं। इन हस्तलिखित पोस्टर में बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा की उम्मीदवारी की निंदा की गई है, जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के हाथों कथित तौर पर यातना की शिकार हुई थी। बीजेपी ने पात्रा के खिलाफ पोस्टर लगाने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर उंगली उठाई है, जबकि टीएमसी ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है। पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी। संदेशखाली बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। बीजेपी द्वारा इस सीट से पात्रा के नामांकन की घोषणा के एक दिन बाद 25 मार्च को पोस्टर लगने लगे थे। इनमें लिखा हुआ था कि हम रेखा को उम्मीदवार के रूप में नहीं चाहते, हम रेखा पात्रा को भाजपा उम्मीदवार के रूप में नहीं चाहते जैसी बातें लिखी थी। पोस्टरों के सामने के बाद कुछ महिलाओं ने उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं एक स्थानीय बीजेपी नेता ने कहा कि वे पोस्टर हमारे नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस ने घटिया राजनीति करने के लिए ऐसा किया है। हालांकि टीएमसी ने इस आरोप से साफ तौर से इनकार कर दिया है। इस बीच हलके की कुछ महिलाओं ने पात्रा को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताई है। एक स्थानीय महिला ने कहा कि हम पहले अभी तक सांसद को नहीं देख पाए थे, अब हमारे गांव से ही एक सांसद हो सकता है। इस तरीके से पात्रा के लिए वहां पे गांव की महिलाओं ने खुशी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि पात्रा संदेशखाली के सबसे मुखर प्रदर्शनकारियों में शामिल थी। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर एक स्थानीय बाहुबली और शाहजहां शेख के सहयोगी शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया। माना जाता है कि पात्रा उस समूह का भी हिस्सा थी जिसने 6 मार्च को बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जनसभा के बाद मुलाकात की थी। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को संदेशखाली की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बताया था। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बशीरहाट से फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां से जीत हासिल की थी इस सीट से। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने नुसरत जहां को टिकट नहीं दिया है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बशीरहाट लोकसभा सीट के संदेशखाली इलाके में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहां लोगों से क्षमा याचना कर वोट मांगने की रणनीति अपनाई जा रही है। संदेशखाली में तृणमूल नेताओं द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला काफी गरमाया हुआ है। महिलाओं ने इसका विरोध पिछले दिनों सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी किया था। स्थानीय तृणमूल नेता चुनाव प्रचार में यह दावा भी कर रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित शाहजहां शेख जैसे निलंबित तृणमूल नेता वाम मोर्चा के शासनकाल में तैयार हुए थे। मालूम हो कि शाहजहां पर राशन घोटाले की जांच के लिए उसके घर ईडी की टीम हमला कर गई थी। उसके बाद से ये मामला खूब तूल पकड़ा था। वह उस हमले में अभी भी सीबीआई की हिरासत में है। वहीं तृणमूल ने इस बार बशीरहाट से बांग्ला फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां की जगह पूर्व सांसद हाजी नूरुल हसन को टिकट दिया है। तृणमूल नेता प्रसेनजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा जैसे लोग वाम मोर्चा की देन है। तृणमूल में आने वाले के बाद उन्होंने अपने दांत और नुकीले किए थे। दूसरी तरफ माकपा का कहना है कि शाहजहां से उनका कोई संबंध नहीं है। वाम मोर्चा के शासनकाल में उनमें इतना दुस्साहस भी नहीं था। इस तरह से संदेशखाली सीट को लेकर के वहां पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।